हुक्म से इस इंसान को इस बियाबान जंगल में मारने लाया है। तो हुक्म जानना चाहता है। हुक्म महाराज दुर्गा सिंह का है और हट जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए, बीच में रोड़ा मत बनिए। तो तुम दुर्गा सिंह के आदेश से इसे मारने के लिए लाए हो? दुर्गा सिंह का आदेश है, इसकी दोनों आंखें निकाल के ले जाऊंगा तो हमें 50,000 रुपए इनाम मिलेगा, इसीलिए इसको मैं जंगल में लाया हूं। 50,000 रुपयों के खातिर तुम एक इंसान का खून करने पे उतावला हो रहे हो? 50,000 रुपए नहीं, मैं 50 रुपए में भी काम करने के लिए तैयार हूं। कालू जल्लाद, तुझे मालूम नहीं है कि ये इलाका किसका है? ये इलाका मेरा है और इस इलाके में हमारे रहते हुए कोई खून खराबे भी नहीं हो सकता है। महाराज दुर्गा सिंह ने तुझे इसे मारने के लिए 50,000 रुपए की सुपारी दिया है। 50,000 की सुपारी मिली है और मैं इसे छोड़ने के लिए पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। बोल क्या सोचता है? छोड़ने के लिए 1 लाख रुपए दोगे? हाँ। कालू जल्लाद भी मौके का फायदा उठाएगा, इसको छोड़ देता हूँ, इससे 1 लाख रुपए लूंगा और इसी जंगल में जाकर किसी शेर और चीते का आंखें निकालूंगा, महाराज दुर्गा सिंह के समझ पेश करूंगा, वहां 50,000 रुपए लूंगा, फिर तो मेरे पास 1.5 लाख रुपया हो जाएंगे। यही तुम्हारी होशियारी है कालू जल्लाद। ये बताओ है? तुम्हारा घर कहाँ पड़ता है और ये पेशा कब से कर रहे हो तुम? सब बताएंगे, सब तुमको बताएंगे। ये लीजिए, पकड़िए रकम। रकम? तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारी रकम तुम्हारे घर पहुंच जाएगी, ये फूल सिंह का वादा है। घर पहुंच जाएगा? हाँ। तो तुम घर पहुंचाओगे, हाँ नगद नहीं दोगे? कोई पेटीएम दे दो मुझे। अरे कालू जल्लाद पेटीएम ओटीएम नहीं चलाता है, नगद तो जाओ, मैं अपने साथियों के द्वारा तुम्हारा पैसा तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। तो सुनिए, मेरा मकान कहाँ है? कहाँ पड़ता है तुम्हारा मकान? बिंदागंज बाजार जानते हो? बिंदागंज बाजार जो चढ़रई के आगे है। चढ़रई के आगे है? हाँ जानता हूँ। इधर से जाओगे चढ़रई से बिंदागंज, हाँ, तो बिंदागंज से पहले सारधा नहर मिलेगा। वो बड़ा वाला? बड़ा वाला नहर नहीं, छोटा वाला समझो। समझ रहा हूँ। सारधा नहर, उसी नहर से जब आप खेल की तरफ जाओगे, हाँ, तो समझ लो अहिहारी से पहले ही समझ एक बंगला मिलेगा तुमको नहर के किनारे। बंगला? वहीं पे काला काला टीना टंगा हुआ है, वहीं पूछ लेना कि कालू जल्लाद कहाँ रहता है, तो उसी बंगले में मैं जुटा रहता हूँ, आँख और कलेजा निकाल। समझ गया कालू जल्लाद, जात के पास ही हो क्या तुम? पासी तुमको नजर आ रहे हैं। तो काला वाला टीना क्या वहाँ पे लगा हुआ है? वो मेरा पहचान है बेटा। पहचान है? ठीक है, जा सकते हो। मैं चल रहा हूँ। और वहाँ बन्नवा को नहीं भेजना, नहीं वो आएगा तो भी आधा पैसा बता लेता है। मैं चल रहा हूँ, जाओ तुम। वाह वाह नौजवान बच्चे वाह, हमें अंधा होने से बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है बच्चे। बाबा जी, इसमें एहसान की क्या बात है? मैंने कालू जल्लाद से तुम्हारी जान को बचाया, मैंने कोई एहसान नहीं किया है। मेरा फर्ज बनता था, मैंने तुम्हारे साथ अदा किया है। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ बाबा जी कि तुम्हारे हाथ और पैर में ये जुर्म की जंजीर पड़ी हुई है। क्या गुनाह किया है आपने? क्या कसूर किया है आपने जो आपके हाथ और पैर में ये जुर्म की जंजीर पड़ी है? बच्चे, गुनाह कसूर मेरा कुछ भी नहीं है, हम निर्दोष हैं। हमें दोषी बनाया गया है, मुझे फंसा दिया गया है और कत्ल का इल्जाम है हम पे। कत्ल करने वाला तो कोई और है और गुनहगार कोई और बना बैठा है। बच्चे, निर्दोष होकर के 20 साल जेल में बंद था, घोट घोट कर जिंदगी जी रहा हूं।
घुट घुट करके जिंदगी जी रहा हूँ मैंने, जो कि कुछ भी नहीं किया। रोइए नहीं बाबा जी, समझ रहा हूँ तुम्हारी बातों को। ना तुमने कोई जुर्म किया है और ना ही कोई गुनाह किया है, निर्दोष होते हुए भी दोषी बनाए गए हो। साथियों, सबसे पहले बाबा जी के हाथ और पैर से इस जंजीर को खोल दो। बाबा जी, मैंने तुम्हें इस जुर्म की जंजीर से तो आजाद कर दिया है, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं कि तुम इस हालात में कहां जाओगे और क्या करना चाहते हो? बच्चे, इस छाती में बदले की आग जल रही है। 20 साल से सिर्फ इस बदले में चल रहा हूं। आज जब आजाद हो गया हूं तो फिर एक ही तमन्ना है हमारी कि उस दुर्गा सिंह से अपना बदला चुकाना, राज्यवासियों को मालूम करना कि महाराज का असली कातिल कौन है, क्योंकि सभी लोग निर्दोष दोषी हमें समझते हैं। अगर तुम्हारे दिल के अंदर ये भावना है तो मैं तुम्हारी मुरादें पूरा करूंगा। आज मैं तुम्हें एक छोटा सा तोहफा दूंगा और तुम इस तोहफे को कबूल कीजिए। ये लो बाबा जी, उठाओ अपने हाथों में बंदूक और खाओ मां भवानी की कसम कि जिन दिन इन दोनों ने तुम्हें खून के आंसू रुलाया है, मैं उन हराम जादों को चैन से नहीं जीने दूंगा। नौजवान बच्चे, मैं कसम खाता हूं कि मैं अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है बाबा जी, आपने अपने हाथों में तो बंदूक उठा लिया है, लेकिन बंदूक उठाने से पहले तुम एक बात का वादा कीजिए कि तुम्हारी बंदूक की गोली सिर्फ उन इंसानों पर चलेगी जो खूनी कातिल और दरिंदे होगी। किसी लाचार, किसी असहाय, किसी मजबूर पर तुम्हारी बंदूक की गोली नहीं चलेगी। वादा कीजिए बाबा। वादा करता हूं कि बंदूक का इस्तेमाल सिर्फ दोषियों पर करूंगा, गद्दारों पर करूंगा, भ्रष्टाचारियों पर करूंगा। किसी लाचार, बेबस, मजबूर या गरीब पर इसका इस्तेमाल कतई नहीं करूंगा। अगर तुम्हारे ऊपर कोई संकट व कोई बला आती है तो तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा। लेकिन बच्चे, हम भी तो जरा ये जाने कि तुम्हारा शुभ नाम क्या है और किसके बेटे हो तुम और कहाँ के रहने वाले हो? जी, हमारा कोई ठिकाना नहीं है, आज यहाँ तो कल वहाँ। क्यों? तुम डाकू कुंदन सिंह को तो जानते हो? हाँ, सुना है नाम थोड़ा। बिहार के सरदार डाकू कुंदन सिंह का बेटा हूँ। लोग मुझे डाकू फूल सिंह के नाम से जानते हैं। वाह, मतलब कि डाकू के बेटे हो? हाँ बाबा जी। फूल सिंह नाम है तुम्हारा? हाँ बाबा जी। हो डाकू के बेटे, लेकिन इंसानियत, मानवता जो होनी चाहिए इंसान के हृदय में, परमात्मा ने तुम्हें वो हृदय दिया है। बच्चे, आज तुम्हें देख हमें अपने बच्चों की याद आ रही है। कौन है तुम्हारे बच्चे? क्या नाम है तुम्हारे बच्चों का? एक बार उनका पता और मुकाम बता दो बाबा जी, तुम्हारे बच्चों को लाकर तुम्हारे कदमों पे डाल दूंगा। नहीं, अगर आज मेरे बच्चे हमारे पास होते तो तुम्हारी उम्र की होते, तुम्हारे कद के होते, लेकिन ना जाने हमारे वो लगते जिगर, हमारे बेटे कहाँ हैं, इस दुनिया में हैं या नहीं, उनके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं। बाबा जी रोइए मत, घबराइए नहीं बाबा जी। अब तो मेरे सामने आंसू मत बहाओ। दुनिया में जिसका कोई मददगार नहीं होता है, उसका मददगार मैं हूँ बाबा जी। तुम्हारी बातों को सुनकर तरह तरह के सवाल मेरे दिलो और दिमाग में खड़े हो रहे हैं, जिसका मैं उत्तर नहीं पा रहा हूँ बाबा जी। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम मुझे इजाजत दो, और कोई संकट व मुसीबत आती है तो तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारी हर बोल से। लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूँ। आज के बाद तुम हमारे धर्म के बेटे हो। ठीक है बाबा जी,
आपने मुझे अपना धर्म का बेटा बनाया है, तो आज के बाद मैं तुम्हें अपना धर्म का पिता मानता हूँ। तुम एक पिता का फर्ज अदा करोगे और मैं एक बेटे का फर्ज अदा करूंगा। जिस जगह पर तुम्हारा पसीना गिरेगा, माँ भवानी कसम मैं अपना लहू बहा दूंगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर कभी किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आने दूंगा। शाबाश, तुम मुझे अपना आशीर्वाद दो बाबा जी, और मैं अपने अड्डे पर वापस जाऊंगा। आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, खुश रहो, खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है। आइए साथियों, हम लोग वापस अपने अड्डे की तरफ चलते हैं। जय मां भवानी, जय काका। वाह, क्या कहने हैं, है डाकू का बेटा, लेकिन देखा हमारी कितनी मदद किया। अरे हमें एक नया जीवन दिया। ये जीवन फूल सिंह का है, अगर जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए हम अपनी जान भी दे देंगे, अगर कभी जरूरत आई तब। लेकिन अब हमें अपने दुश्मनों को मिटाना है, दुर्गा सिंह को और महारानी निर्मला को, क्योंकि कहानी की शुरुआत महारानी निर्मला ने ही की थी और कहानी की डाइंड अब मैं करूंगा। क्योंकि आज तक शराबत की जिंदगी जीता था, राज्य में बड़ा सम्मान था, लोग बड़ी इज्जत करते थे, लेकिन दुर्गा सिंह ने हमारी खुशियों के समंदर में जहर घोल दिया। कभी ने अगर तेरी खुशियों के बगीचे में आग न लगा दिया तो निर्भय सिंह नाम हमारा नहीं होगा। नहीं, निर्भय सिंह नहीं, क्योंकि निर्भय सिंह मर गया, मर गया निर्भय। अब पैदा होगा वो इंसान जो दुश्मनों को मिटा करके राख कर देगा, वो इंसान जो बिहारों का शेर होगा, वो इंसान जो जंगलों का राजा होगा, जिसका नाम डाकू बागी सूर्या होगा। डाकू बागी सूर्या, सूर्या बन करके मिटा दूंगा दुश्मनों को, जीने नहीं दूंगा। जय भवानी माँ। बिहारी लाल अपने राज दरबार में एक जगह खाली है। वो कौन सी जगह है? वह है सेनापति निर्भय सिंह। सेनापति। तुम पता लगाओ, ठीक ठीक। कोई नौजवान मिल जाए तो उसे सेनापति के पद पे रख दिया जाए। रख लिया जाए। आइए बैठिए। लेकिन बेटा और सच बताओ बेटा, क्या नाम है? और सच बताओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? और रहते किस नगर में, कहाँ धाम है? बेटा किस नगर के रहने वाले हो और तुम्हारा नाम क्या है? बोलो, किस लिए आए? हम सब कुछ बतलाएंगे कि हमारा नाम क्या है और हम कहाँ के रहने वाले हैं। और रहता इसी नगर में, रहता इसी नगर में, कहीं धाम ना हमारा।
हाँ हुजूर, आपके पास आए हैं तो हम बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। अगर मुझे आपके यहाँ कोई नौकरी कोई काम मिल जाए तो हमारा भी गुजर बसर हो जाए। तो तुम नौकरी की तलाश में हो? हाँ हुजूर, हम नौकरी की तलाश में आए हुए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हुजूर, मेरा नाम रूप सिंह है। रूप सिंह? जी सरकार। बेटा, तुम्हारी बातों को सुन करके मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूं, इसलिए आज हम तुम्हें अपने इस राज दरबार का सेनापति नियुक्त करते हैं। मालिक, ये हमारे भैया हैं। पहले बताओ तुम कौन हो? क्या कहीं ऊंट ऊंट चराते थे क्या? ऊँट नहीं चराए मालिक। ये पगड़ी वगड़ी बांध रखे हो, इसी तरह के पगड़ बांध। क्या करें, ठंडी पड़ रही है ना। अच्छा। ये हमारे भैया हैं, इनका नाम है रूप सिंह अच्छा, रूप सिंह। और हमारा नाम है धूप सिंह। अच्छा, धूप सिंह जैसे लगते भी हो। नाम है, नाम नाम नाम। खाली नाम है, काम नहीं है क्या? नहीं, धूप नहीं तब निकला। तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। मालिक हम्म, पढ़े लिखे हैं, अच्छा। मेहनती हैं, चाहे जौन करवाओ, चाहे हमसे पूरी सेटरिंग करवा दियो। नहीं लड़का सही है। हाँ, यानी मेहनत का काम कर लेते हो? चाहे हमसे आगे काम करवाओ चाहे पाछे करवाओ। नहीं, ये आगे पीछे का कौन सा काम करते हो? कहा मतलब पाछे चाहे चारा पानी करवाओ, अच्छा। चाहे पाछे गोबर भरवाओ, हाँ। और चाहे आगे खेती बाड़ी में हमका भेज दियो। अच्छा, तुम सब कुछ काम कर लेते हो, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो तुम नौकरी की तलाश में हो? हाँ मालिक, नौकरी की तलाश में आए हैं। अच्छा, तुम्हें भी नौकरी कोई मिलेगी? नौकरी दे दोगे तो हमारी। अब नौकरी निर्धारित होगी तुम्हारी दिल डाल को देख करके। हाँ हाँ। क्यों बिहारी लाल? नौकरी मैं निर्धारित कर देता हूँ और काम धंधा तुम बता देना। कौन सी नौकरी है सरकार? जाओ, रूप सिंह के साथ में तुम एक हवलदार के तौर पे रहोगे। हवलदार? पगड़ी पुल गए हवलदार सरकार की। बहुत अच्छा बेटा। हाँ और बिहारी लाल, मैंने इसको तो हवलदार बना दिया, लेकिन तुम काम धंधा तो इसको समझा दो। हाँ भैया। अच्छा, ये बताओ नौकरी करोगे? हाँ यार भैया, थोड़ा बढ़िया हाँ, काम बढ़िया काम बताना बताएंगे। कि ज्यादा ज्यादा मेहनत न नहीं, पड़े। ज्यादा मेहनत नहीं ना करेगा। हाँ नहीं, शरीर देख के पता चले कहा कि जुटा जय फालुआ पाला राम। नहीं, ये बताओ कि चोरी का ये तो मालिक यहाँ चोरे हैं का? इनका यही तो। आराम खोर, यही काम धंधा समझाना था। यहाँ चोर है, आदमी चोरी करावत ही कहा। हाँ, नौकरी सेहत के हिसाब चोरी से करे जाए, जहाँ पकड़े जाए वहाँ फोड़ जाए, ठीक है। भी हमारा डाउन हो जाए। चलो ठीक है बेटा, जाओ, सुबह 9 बजे ड्यूटी पे आ जाना। चलो भैया। ठहरो, जानते जाते तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। भैया आओ, बेटा रूप सिंह, एडवांस दिए हैं जान हैं? समझ लियो, समझ मालिक लियो। जी ऐसा न दियो, 10,000 दे दियो बस। अरे रुक जाओ। बिहारी लाल, ये एडवांस मांग रहा है। हाँ, 10,000 दूर दे दियो, हाँ बताओ। 20,000 में हो जाए। ये बताओ, पहले कमरा में चलो। कमरा में? हाँ, एडवांस वहीं मिलेगा। नहीं भाई, कमरा में जा भाई। नहीं तो यहाँ नहीं मिलेगा। बेटा रूप सिंह, हम तुम्हें इसलिए बुलवाए हैं क्या हम तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहते हैं। जिम्मेदारी? हाँ, कैसी जिम्मेदारी हुजूर? देखो, इस विक्रमगढ़ के अंदर खुफिया खजाने का नक्शा है, नक्शा है। और वो खुफिया खजाने का नक्शा तुम्हें अपनी जिम्मेदारी से लाकर मेरे हाथों में सौंपना है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें करना है, समझो? नक्शा। नक्शा? हाँ, ठीक है हुजूर, नक्शा लाओ। हम बक्सा खाली है। ठीक है हुजूर, हम नक्शे की खोज करेंगे और जिस दिन नक्शा मुझे प्राप्त हो गया वो नक्शा लाकर हम आपके समक्ष पेश कर देंगे। बहुत अच्छा,
जा सकते हो बेटा। मालिक जा रहे हैं मुफद्दली के साथ नक्शा ढूंढेंगे। जाओ ड्यूटी पे लग जाओ। और नक्शा ढूंढ कर लाकर जल्द ही आपके हाथ में हम हाजिर करेंगे। बहुत जल्दी करें। चल रहे हैं मालिक, देख लो प्लस। यार इसको तो नौकरी दे दिया, हमको लगता है कुछ बौझक का है। कहा था देख लो पलस, देख लो पलस तो चलो कोई बात नहीं बिहारी लाल, अपना काम बड़ी आसानी से हो गया। और जिस दिन वो खबिया खजाने का नक्शा हमारे हाथों में आ जाएगा, उस दिन मैं इस मुल्क का बहुत बड़ा धनवान इंसान बन जाऊंगा। नक्शा मिला नहीं कि बिहारी लाल बिहार गए नहीं। इनका नौकरी कब तक कर रहे हैं जब तक नक्शा नहीं मिल रहा। नक्शा मिला, नक्शा लेके बिहार गए। अब चल रहे, सिर्फ इंतजार है रूप सिंह के आने का। ए मजाक करें बुढ़ऊ, ए मजाक करें बुढ़ऊ, पतो ही फसाई मजाक करें बुढ़ऊ। जमाना है, ये जमाना है। और जमाने में दम नहीं, जमाना तो अब हमसे है, हम जमाने से नहीं। कई कुत्ते की मौत तो मरता है जो काम करे चंडाल का, और काल भी मेरा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं भक्त हूं महाकाल का। आज डाकू बन गया हूं, और दो डाकू बना हूं तो दुश्मनों को खत्म करने के लिए जब तक मैं अपने दुश्मनों को मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। भवानी की क्योंकि आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं? आज जो डाकू बना हूँ, डाकू बागी सूर्या, ये आज का हूँ, लेकिन पहले मैं कुछ और था। क्या? अब कुछ और हूँ।
उठाना होगा होकर निडरिए के साथ साथ भाई गोली चलाना। होकर निडर एक साथ साथ भाई गोली चलाना। घर चल गया बार मेरा तू बदला चुकाना होगा। सिंह को मौत के घाट भाई आज चुरा। और चलो हथियार उठाओ चलो हथियार उठाओ और हवाई फायर सुना। और दुर्गा जी को खोल के रंगो भाई चला चला मजा देखो हराम। आओ हमारे साथ चलता हो कमीने के पास जिसकी वजह से आज हमें डाकू बनना पड़ा। जिसका नाम है महाराज से गद्दार कहेगा तेरी वजह से मैं बर्बाद हुआ तुझे नहीं छोड़ूंगा। निकालो घोड़े ले लो बंदूकें तलवारें गोलियां लाइट मशीन गन LMG हैंड ग्रेनेड फिर नालधरी और 226 साथ में 10-20 हथगोले। मजा दो को हराम। जय भवानी माँ जय भवानी माँ जय भवानी माँ। बिहारी लाल महाराज की बेटी हाँ अपनी हिरासत में है। 4 नंबर कमरे में बंद है। जाओ बुला करके लाओ। ठीक आज उनसे कुछ खास बातें करेंगे। बैठिए अभी बुला के लाते हैं। राजकुमारी जी आओ। वाकई में कहते खिलते हैं फूल तो महकते जरूर है। खिलते हैं फूल तो महकते जरूर है और जब चढ़ती है जवानी तो नैन बहकते जरूर है। इसलिए सुनो मेरी बात। और रूपवती तुम तो पड़ी लाजवाब रूपवती तुम तो बड़ी लाजवाब हो। और जैसे भरी बोतल छलकती सच में हुजूरिया बड़े ही खराब है। सच में हुजूरिया बड़े ही खराब है और रह के जमी